हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, धर्म मार्ग के माध्यम से मैं धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों या विचारों को लेकर के जो कि छोटे छोटे होते हैं वो आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, इस धर्म मार्ग पे चलने के हमारे फ़ायदे और सिर्फ फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। और कभी भी हम अस्वस्थ हुए यानी मानसिक रूप से या डगमगा गए या हमारे को हमारी कठिन परिस्थिति है, कष्ट पहुंचा रही है, तो हम विचलित नहीं होते। हमको लगता है कि हम तो धर्म मार्ग पे चल रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा। और सच मानिए, अच्छा ही होता है। तो इसी संदेश के साथ मैंने एक आपके लिए विचार निकाला हुआ है जिसका शीर्षक है जीवन की दिशाएं, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका नमस्कार आपको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो जीवन की दिशाएं क्या हैं? देखिए, परिस्थिति विपरीत या हमारे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती है, कठिन परिस्थिति होती है, आती है सबके जीवन में। लेकिन क्या है, उस परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों को चुनौती दे के निकल जाते हैं तो हमारी सोचने की, हमारी जीवन पद्धति बदल जाती, जीवन बदल जाता है और दुगने रूप से हम परिष्कृत होकर के आते हैं। डगमगाते नहीं हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और दिशाएं, सच मानिए तो आप परोपकार से जो आनंद आता है, जो संतोष मिलता है, सामाजिक कल्याण से, मानव कल्याण से जो अनुभूति होती है, वो हमारी सोच को बदल देती है। और ये सिर्फ और सिर्फ यदि हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं तो हमको बहुत आसानी से मिल जाता है ये सुख भी, समृद्धि भी, और आप कहें तो सबसे बड़ा धन संतोष धन। तो चलिए देखते हैं क्या है। जीते रहने का नाम जीवन नहीं है, घिसटते रहने का नाम भी जीवन नहीं है। सही बात है। धर्म, मर्यादा और नैतिक मूल्यों के साथ जीने वालों के लिए ही वसुंधरा में स्वर्ग के समान सुखों का भोग संभव है। दुराचरण एवं अनैतिक कृत्यों से एकत्र की गई संपदाओं में कभी सुख नहीं मिल सकता है। जिसे सुख कहा जाता है, पहले उसे ही पहचानना चाहिए। पत्नी हो, पुत्र तथा मित्र अनुकूल न हो सके तो कैसी सुखानुभूति शेष रह जाएगी। रोग पीछा न छोड़े तो कैसा आनंद। लोक व्यवहार में कोई स्थान न हो तो कौन सा ऐसा भोग है जो आंतरिक क्लेश न दे। सदाचार को आगे बढ़ाना वाला मार्ग सदा गुणों से बनता आया है। यथार्थ जीवन को दिशा दी जा सकती है, आयाम दिया जा सकता है। लोक कल्याण की दिशा से शुभ अन्य कोई भी दिशा नहीं होती है। कल्याण की भावना से मोक्ष की दिशा निकलती है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा मात्र से ही लोकहित संभव नहीं हो पाता है। जनहित को मानव कल्याण और जीव उद्धार की दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए मोक्ष की दिशा से पहले कल्याण मार्ग पर चलना श्रेयस्कर है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा मोक्ष भी स्वार्थ की श्रेणी में एक व्यक्ति के कल्याण का परम बिंदु भर रह जाता है। मानव कल्याण को जीवन की सबसे बड़ी उड़ान कहा जा सकता है। मानव मात्र का कल्याण ही जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। जीव उद्धार के लिए अनेक परमार्थियों ने अपने जीवन की दिशा बदल डाली है। लोकहित की प्रेरणा ने ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की जीवन धारा भी बदल डाली है। स्वार्थों को त्याग कर महापुरुषों ने मानव मात्र से कल्याण की दिशा खोजी। केवल अपने हितों का पोषण व संरक्षण करना पर्याप्त नहीं होता है। अपने लिए जीने का संकल्प कहाँ तक उचित है, यह स्वयं सोचने व समझने की बात है। निर्णय की स्थिति तो बार बार आती है, लेकिन मानव फिसलता रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाता। देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना और कुटुंब परिवार के लिए जीना बड़ी बात है, लेकिन मानवता के लिए जीना सबसे सबसे बड़ी बात होती है। वस्तुतः जीने की दिशाएं तो धर्म मार्ग की ओर ले जाती दिखाई भी देती हैं। उन्हें देखने के लिए अंतः चक्षु चाहिए, अपने अंदर की आत्मा और नयन चाहिए, आंखें चाहिए। आत्मा का स्पंदन सुनने की सामर्थ्य हो तो जीवन की दिशाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं।
कितनी गहराई वाले बातें हैं, विचार हैं, सारगर्भित विचार हैं कि मैं अपने को रोक नहीं पाती, और मुझे पढ़ के इतना अच्छा आनंद आया है। उम्मीद करती हूँ आप भी लाभान्वित होंगे और आपको भी आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।